वार्षिक परीक्षा 2022-23 साथियों हम बात करेंगे यहाँ पे कक्षा 11 के लिए आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत। ये दोस्तों ये जो भी आपका पेपर है उसके बारे में इस वीडियो में पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से पर्सन आपके लिए आने वाले हैं। तो दोस्तों आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन है, धन निष्कासन का सिद्धांत है वो किसने दिया। तो दोस्तों भारत में धन निष्कासन का जो सिद्धांत है वो दादाभाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था 1800 और कोई में। यहाँ पे देखिए किस भू राजस्व व्यवस्था में भूमि का मालिक जमींदार को माना गया है। यानी कि जमींदार है वो क्या होता है, भूमि का मालिक होता है। तो कौन सी होती है दोस्तों, वो आपकी रेतवाड़ी व्यवस्था होती है। नेक्स्ट देखिए रेतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा है वो लागू की गई थी। किसके द्वारा लागू की गई थी, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आप अपना आंसर देंगे यहाँ पे। पाउड्री एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी। तो दोस्तों ये भी आपकी दादाभाई नारोजी के द्वारा लिखी गई थी, जो कि आपकी जो राष्ट्रीय आय है उससे रिलेटेड है ये, ठीक है। इसके बाद देखिए कितने वर्ष की अवस्था में गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे थे। यानी कि गांधी जी की जो आयु है वो कितनी हो गई थी। अब आप लगा लीजिए 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था और 1915 में वो भारत आए थे। ठीक है, तो 30 साल तो हो गए है ना 69 के बाद, और 15 ये हो गए 45 और 46 साल हो गए सीधे सीधे। ठीक है, तो 46 साल। इसके बाद देखिए गांधी जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत है वो भारत में कहाँ से की है। दोस्तों सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे चंपारण, ठीक है, चंपारण 1917 में यहाँ पे उन्होंने आंदोलन किया था भारत में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भिखारी के लिबास में एक महान आत्मा लौट आई थी, ये शब्द है वो किसके द्वारा कहे गए थे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। 1885 ईस्वी में स्थापना के पश्चात कांग्रेस का पहला विभाजन है वो कब हुआ। तो दोस्तों कांग्रेस का पहला विभाजन है वो सूरत अधिवेशन 1900 और 7 में हुआ था। ठीक है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन सूरत अधिवेशन में हुआ था। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे दोस्तों किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य अपना लक्ष्य निर्धारित किया था। तो दोस्तों ये किया था आपके लाहौर अधिवेशन में 1929 में जो हुआ था। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे स्तंभबारी जो बंदोबस्त है वो क्या है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में कब हुई थी, ये तो आप सभी जानते हैं 1600 ईस्वी में हुई थी। भारत में स्थायी बंदोबस्त कहाँ से लागू किया गया था, कब से लागू किया गया था। रेल शब्द का प्रयोग है वो अंग्रेजी वितरण में किसके लिए किया जाता है। रेतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे, ये सारे प्रश्न आपको पढ़ लेने हैं दोस्तों। और आपसे रिक्वेस्ट होगी दोस्तों आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी सेंड कर दें ताकि वो भी देख ले। जो राजस्व प्रणाली मुंबई दक्कन में लागू की गई थी उसे क्या कहा जाता है। भारत में आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे। प्लासी का युद्ध है वो कब और किसके मध्य लड़ा गया था। तो प्लासी का युद्ध दोस्तों भारत में अंग्रेजों की जो एक विजय थी, महान विजय थी, वो प्लासी के युद्ध से ही थी। ठीक है, बक्सर का युद्ध दोस्तों 1764 में लड़ा गया था और प्लासी का युद्ध दोस्तों वह 1757 के आसपास लड़ा गया था, है ना। इसके बाद देखिए गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटे थे। दोस्तों भारत जो लौटे थे वह लौटे थे आपके 9 जनवरी 1915 में, है ना। यहाँ पे देखिए 1857 के विद्रोह के समय भारत में अंग्रेज जो गवर्नर जनरल है वो कौन था। इसके बाद देखिए क्रिप्स मिशन है कि मुख्य प्रस्ताव क्या थे उसके बारे में आपको बताना है। 1928 में ये भारत आया था। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में आपको बताना है, स्वदेशी आंदोलन के बारे में क्या कुछ कहा गया था। मुक्ति दिवस से क्या आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों मुक्ति दिवस 1939 के आसपास बनाया गया था और ये दोस्तों मुसलमानों के द्वारा बनाया गया था एक प्रकार से। यानी कि उनकी जो कुछ मांगे थी वो जो बिल विल हुए थे उनमें पास नहीं हुई थी, तो वहाँ पे उनको खुश हुए थे, कुछ ऐसी संभावना थी। इल्बर्ट बिल विवाद है वो क्या था। राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण के बारे में बताना है आपको। धन निष्कासन से आप क्या समझते हैं। इसके बाद देखिए भू राजस्व व्यवस्थाओं का भारत को कृषि और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। सन 1935 का भारत सरकार अधिनियम की विशेषता बताइए। दोस्तों वर्तमान में जो हम हमारा जो संविधान है उसमें बहुत सारी बातें हैं वो भारत का जो 1935 का शासन अधिनियम है उसी से ली गई है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये प्रश्न था पेपर जो कि कक्षा 11 के लिए है, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेना। धन्यवाद।